जय हिंद साथियों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको संधि का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये बुक जो है वो अंकित भाटी सर की बुक चल रही है, जो एसएससी जीडी से है। तो इसमें मैं आपको संधि का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। तो संधि का यानी जब किसी आपस में किसी का बंटवारा या फिर कुछ हो जाता है तो उनको दोबारा से मिलाना, वही मेल या जोड़ होता है। तो संधि को जैसे कि हम इसी पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर राका और धन ईस, ठीक है, राका धन ईस। तो इसमें देखिएगा, राका और ईस का हमें मेल कराना है या फिर जोड़ कराना है, ये ध्यान रखना है। राका और ईस का हमें क्या कराना है, मेल कराना है या जोड़ कराना है। जब इन दोनों का मेल करा देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि दो बड़ों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो बड़ या ध्वनियों के मेल से, जो मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था वर्ण या ध्वनि या अक्षर एक ही बात होती है। वर्ण या ध्वनि या अक्षर एक ही बात होती है। तो इसमें क्या बोला है कि दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि दो वर्ण, तो दो वर्ण, इसमें कौन से वर्ण मिलेंगे, जब ये रा है ना, रा और ई, ठीक है, इन दोनों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होगा उसे हम किस रूप में बदलेंगे, उसी कोई विकार को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर स्वर है, ठीक है, यहाँ पर सु लिख दिया पहले से ही। अब हमें रा और ई से क्या बना, हमारा ए बना है, ठीक है। तो इनका ए बनने पर क्या करेंगे, हम इसे रा तो है ही यहाँ पर, तो इस पर मांत्रा चढ़ा देंगे, ठीक है, पीछे का द्रा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि विद्या धनार है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, विद्यालय में आपका यानी दो ध्वनियों का मेल हुआ है, ठीक है, ध्वनियों का मेल या फिर वर्णों का मेल हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा है मिल रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, बड़ा है, ठीक है। इन दोनों के मेल से क्या मिला हमें, सिर्फ बड़ा मिला, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, हमारा विद्यालय बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें नोट में क्या दिया है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक भिन्न वर्ण बन गया है। इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। यानी समझने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कि अभी इसमें एग्जाम्पल दिया है कि विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, यहाँ पर अंतिम वर्ण ये वाला, ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण यानी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बड़ा यहाँ पे मिल रहा हमें, और फिर यहाँ पर भी बड़ा मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों के मेल से यानी बड़ा आ के मेल से जो वर्ण बनेगा, फिर भी क्या बनेगा, हमें बड़ा ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा मेल से इस प्रकार के मेल को जो मेल बनता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी इन दोनों ने बड़ा बड़ा मिल करके दोनों को आपस में जुड़वा दिया है। पता नहीं बेचारे कब से अलग पड़े होंगे, विद्या आलय, तो इसीलिए यानी विद्या, कौन विद्या, आलय के लिए, यानी विद्या का घर होता है, तो उसमें बच्चे पढ़ने आते हैं। तो चलिएगा आगे देखते हैं संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। तो आपकी नंबर 1 में क्या है, स्वर संधि, नंबर 2 में व्यंजन संधि, नंबर 3 में विसर्ग संधि होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैं यहाँ पर थोड़ा समझाकर आपको आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि स्वर संधि है, स्वर संधि हमारी कितनी 5 प्रकार की हो जाती है। स्वर संधि कितने प्रकार की हो जाती है, 5 प्रकार की हो जाती है। तो स्वर संधि में आपको पहले मिलेगी दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, फिर उसके बाद क्या मिलेगी, गुण संधि, फिर उसके बाद क्या मिलेगी, वृद्धि संधि, फिर उसके बाद में यड़ संधि, फिर उसके बाद में अयाद संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। इन यानी स्वर के कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में व्यंजन संधि।
और आपको एक बात ये भी बता दें, स्वर संधि में केवल स्वर का ही मेल होता है, इसमें व्यंजन का मेल नहीं होता है। स्वर संधि में आपके वर्ड कौन कौन से यूज होते हैं, यानी आ से लेकर के छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, बस इतने ही वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब व्यंजन संधि में सारे व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन संधि में स्वर भी मिलता है और व्यंजन भी मिलता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग किया। विसर्ग यानी जो मैंने अंग और आहा बताए थे, ये विसर्ग होते हैं। ठीक है, अंग और आहा विसर्ग होते हैं। स्वर संधि में सारे स्वर ले लीजिएगा और विसर्ग संधि में सारे यानी व्यंजन संधि में सारे व्यंजन ले लीजिएगा। विसर्ग संधि किनसे बनती है, जो हमारे जो अयोग वाक्य होते हैं, ना बेचारे स्वर में पहुंच पाए हैं, ना ही बेचारे व्यंजन में पहुंच पाए हैं, वो अयोग वाक्य, तो उनके द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी विसर्ग संधि का मेल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब स्वर संधि का देखते हैं। स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ स्वरों का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर आपस में ही मिल जाते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होता है यानी विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है। 5 भेद। नंबर 1 में दीर्घ संधि होती है, जहाँ पर छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा आए, छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी आए, छोटा ऊ के बड़े के बाद छोटा ऊ बड़ा आए, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो यहाँ पर यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि छोटा प्लस का छोटा, इससे क्या बनता है, हमारा बड़ा बनता है। उसके बाद में छोटी प्लस का छोटी, इससे क्या बनती है, बड़ी बनती है। उसके बाद में छोटा ऊ प्लस का छोटा ऊ, इससे क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। छोटा ऊ प्लस का छोटा ऊ, इससे क्या बनता है, बड़ा ऊ। इन्हीं तीनों वर्णों का प्रयोग हमारे इसमें दिया हुआ है, यानी कि बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। ठीक है, अब उसके बाद में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि छोटा प्लस का छोटा यानी क्या बना, बड़ा। ठीक है, जैसे राम, राम यहाँ पर क्या है, छोटा है। ठीक है, राम प्लस अनुचर। ठीक है, यहाँ पर छोटा, हमारे यहाँ पर भी छोटा मिला है और यहाँ पर भी क्या मिला, छोटा मिला है। इन दोनों के मेल से छोटा प्लस छोटा क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रामानुचर हो जाएगा। उसके बाद में चरण प्लस अमृत, यानी चरण, यहाँ पर भी क्या मिला है, छोटा मिला है। उसके बाद में और यहाँ पर क्या मिला है, इधर भी छोटा मिला है। तो उसके बाद में यहाँ क्या बन जाएगा, चरणामृत बन जाएगा। उसके बाद में छोटा प्लस का बड़ा, छोटा प्लस का बड़ा, फिर भी क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हिम धन आल है, तो यहाँ पे क्या छोटा है हमारा, यहाँ पर क्या बड़ा है, फिर भी क्या बनेगा, बड़ा, यानी हिमालय बन जाएगा। उसके बाद रत्न प्लस आकर, यानी रत्न यानी छोटा, यहाँ पर क्या मिला हमें, छोटा, यहाँ पर क्या, बड़ा। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ा आ मिलेगा। ठीक है, रत्न आकर। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़ा प्लस का छोटा है, फिर भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी तथा धन अपि। ठीक है, यानी तथापि। मैं इसे आपको हल करके भी दिखाता हूँ। जैसे तथा भी आपको करना है तो यहाँ पे क्या करना है, पहले ता लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा आ और प्लस का छोटा, फिर की क्या बना, बड़ा, तो हम सीधा तथा यानी बड़ा आ लिख देते हैं। उसके बाद में लास्ट में पी ये लिख दिया, आपका आंसर आ गया। उसके बाद में युवा धन अवस्था, युवा धन अवस्था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर छोटा है, तो हमें छोटे से कोई मतलब नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा, युवा अवस्था। बड़ा प्लस का बड़ा, तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, और प्लस का यहाँ पर भी क्या है, बड़ा आ है, फिर भी क्या बनेगा, हमारा बड़ा बनेगा, यानी विद्यालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिएगा, हाँ आ गया ऊपर। अब देखते हैं, तो इसमें अब
और एग्जाम्पल रह गए हैं, जैसे कि देखते हैं महाधन आशय, यानी क्या यहाँ पर भी क्या बना, हमें बड़ा मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बना, बड़ा। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, तो क्या बनेगा, महाशय। उसके बाद छोटी प्लस का छोटी बराबर बड़ी। तो यहाँ पर रवि धन इंद्र, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपको जैसे रा है, फिर उसके बाद में बी यानी छोटी ई, छोटी ई प्लस का छोटी, अभी एग्जाम्पल बताया था, छोटी ई प्लस का छोटी ई, तो क्या बनेगा, हमारा बड़ी ई बनेगा। तो यहाँ पर बा लिख दिया, यहाँ पर इन दोनों के मेल से क्या बना, बड़ी ई बना, तो बड़ी ई लगा दिया। उसके बाद में द्र लिख दिया, रविंद्र हो गया। अभिधन ईष्ट यानी अभीष्ट, अभी मैं यहाँ पे क्या मिला, मुझे छोटी ई मिल गया, यहाँ पर भी छोटी ई मिल गया, बनेगा क्या, बड़ी ई यानी अभीष्ट हो जाएगा। अब छोटी ई प्लस का बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो कपिधन ईस यानी कपीस, कपिधन ईस, यहाँ पर क्या बना, छोटी ई बनेगा, तो यहाँ पर क्या, बड़ी। इन दोनों के मेल से हमें बनेगा क्या, बड़ी। तो मैंने का पहले लिख दिया, उसके बाद में पा लिख दिया, पाँच है, इसमें क्या बड़ी बना, तो बड़ी की मात्रा चढ़ा दी, उसके बाद में सा बन गया। मुनिधनीश्वर यानी मुनीश्वर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मुनीश्वर। उसके बाद में बड़ी प्लस का छोटी बराबर बड़ी, यानी मही धन इंद्र, महींद्र हो जाएगा। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बड़ी प्लस का बड़ी यानी रजनी धन ईस यानी रजनीश, जानकी धन ईस यानी जानकीस। उसके बाद में छोटा ऊ प्लस का छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानु यानी छोटा ऊ उदय, तो भानु छोटा ऊ प्लस का छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले मैंने भा लिख दिया है, भा के बाद क्या बनेगा, भा के बाद यहाँ पे ना लिख दिया है, उसके बाद में छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ बन गया, मैंने पीछे वाला ये भी लिख दिया है, तो भानुदय हो गया ना। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक एक संधि आपको सॉल्व करवा सकता हूँ, तो रा घू, ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ प्लस का छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, रघुत्तम, ठीक है। उसके बाद मंजू धन ऊषा, मंजूषा, गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर छोटा ऊ प्लस का बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानु धन ऊर्जा, भानु ऊर्जा। यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस का छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो भू धन ऊपर, भूपर, ठीक है। बधू धन उल्लास, बधुल्लास, बड़ा ऊ प्लस का बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भूधन ऊर्ध्व यानी भूर्ध्व। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारी आ जाती है गुण संधि। चलिएगा गुण संधि के बारे में देख लेते हैं, गुण संधि क्या कहती है। गुण संधि में छोटा बड़ा के से परे छोटी आए तो ए हो जाता है, छोटा बड़ा के परे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। छोटा बड़ा के परे रिर आए तो अर हो जाता है। छोटा प्लस का छोटी तो क्या बनेगा, ए। मैं एक बार इस साइड में आपको ये समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको जब आप छोटा प्लस का छोटी मिलाएंगे तो हमारे पास ए मिलेगा, और उसके बाद में छोटा प्लस का जब हम ए मिलाते हैं तो क्या बनेगा, यानी ए बनेगा। तो उसके बाद में छोटा प्लस का ओ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, आपका ओ बनेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, छोटा ओ प्लस का छोटा ओ बनाएंगे तो ओ बनेगा। उसके बाद में छोटा प्लस का ओ बनाएंगे तो हमारे पास औ बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत प्लस इंदु यानी भारतेंद्र, मृगधन इंद्र, मृगेंद्र, यानी यहाँ पर देखिएगा एक बार हम समझा के चलते हैं। तो मेरा ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे गा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला, में छोटा मिला, ठीक है, क्योंकि जब व्यंजन होता है व्यंजन में हमेशा छोटा हमेशा जुड़ा हुआ होता है, यानी स्वर मिला हुआ होता है। जैसे कि गा है, मान लीजिए जैसे का है, उसके बाद में खा है और गा है, ये हमेशा आधे वर्ड होते हैं।
क्योंकि जब स्वर मिल जाता है तब पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आधा का प्लस छोटा बनाएगा क्या बनेगा, का बनेगा। यहाँ पर भी हम छोटा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा का बनेगा। उसके बाद में यहाँ पर भी हम छोटा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा गा बनेगा, यहाँ पर खा बनेगा। और उसके बाद में जब 12 खड़ी नहीं होती हैं तो 12 खड़ी इसी बेस पर बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे कि क का की को जो होता था ना, तो का, तो यहाँ पर जब हम इसमें छोटा मिला देते हैं तो आधा का प्लस का छोटा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क। और उसके बाद में का, ठीक है। उसके बाद में हम आधा का प्लस का बड़ा मिलाएंगे तो हमारा का बन जाएगा। उसके बाद में आधा का प्लस का छोटी मिलाएंगे तो हमारी की बन जाएगी। उसके बाद में आधा का प्लस बड़ी मिलाएंगे तो हमारी की बन जाएगी। फिर आधा का प्लस का छोटा ऊ मिलाएंगे तो हमारा कू बन जाएगा। फिर आधा का प्लस का बड़ा ऊ बनाएंगे तो हमारा कू बन जाएगा। इसी बेस पर लिखी जाती हैं। अब चलिएगा इधर देखते हैं। प्रधन इत यानी प्रेत, सुधन इंद्र यानी सुरेंद्र, ठीक है। अब छोटा प्लस का बड़ी बराबर ए, तो नर धन ईस नरेश, नर धन ईस नरेश, गण धन ईस गणेश। बड़ा प्लस का छोटी यानी ए, महाधन इंद्र, क्या बनेगा, महेंद्र बन जाएगा। बड़ा प्लस का बड़ी बराबर ए, क्या बनेगा, रमाधन ईस बराबर रमेश बन जाएगा। देखिएगा इसी बेस पे आगे हम चलते हैं, यानी महाधन ईश्वर यानी महेश्वर बन जाएगा। महाधन ईश्वर यानी यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे बन गया बड़ा आ। उसके बाद में यहाँ पर क्या बना, बड़ी, तो क्या बनेगा, हमारा ए बन जाएगा, जो यहाँ पर चढ़ा दिया है मात्रा। उसके बाद में आगे देखते हैं। छोटा प्लस का छोटा ऊ बराबर ओ, यानी चंद्र धन उदय यानी चंद्रोदय। पर धन उपकार यानी परोपकार। उसके बाद में बड़ा प्लस का ओ बराबर ओ, छोटा ऊ प्लस बराबर ओ हो जाएगा। तो महाधनोत्सव यानी महोत्सव। महाधनोपदेश यानी महोपदेश। छोटा प्लस का बड़ा ऊ बराबर ओ, तो दीर्घ धन उपल यानी दीर्घोपल। और इसके बाद में चलिएगा आगे देखते हैं। चलिएगा नवधन ऊढ़ा नवोड़ा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या बना, हमें छोटा यहाँ से मिल गया, यहाँ पर बड़ा ऊ मिल गया, तो बनेगा हमें ओ बनेगा, तो वही यहाँ पर नवोड़ा हो गया। यहाँ पर महाधन ऊ यानी बड़ा आ और प्लस का बड़ा ऊ, फिर भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। गंगाधन उर्मी यानी गंगोर्मी। छोटा प्लस का रेर यानी अर। सप्त धन ऋषि यानी सप्तर्षि। देव धन ऋषि यानी देवर्षि। और यहाँ पर महाधन ऋषि यानी महेर्षि। राजा धन ऋषि यानी राजर्षि। एक दो एग्जाम्पल इसमें भी समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर महा है तो माँ लिख दिया मैंने। यहाँ पर बड़ा आ और प्लस का रेर यानी क्या हो जाता है, अर हो जाता है, तो अर यानी हो जाएगा। तो आधा रा यानी हा तो रहेगा ही, उसके बाद में आधा रा तो निकलेगा फिर सी, तो आधा रा कहाँ निकलेगा, ऊपर महर से हो जाएगा। चलिएगा वृद्ध संधि में देखते हैं। वृद्ध संधि में छोटा बड़ा के बाद ए आए तो ए हो जाता है। छोटा बड़ा के बाद ओ औ आए तो ओ और औ, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, थोड़ा भूल गए वो प्रिंट करना। ओ और औ आए तो औ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा छोटा प्लस का ए बराबर ए, ठीक है। तो एक धन एक यानी एक का एक, यानी यहाँ से क्या मिला, हमें छोटा मिल गया, और यहाँ से क्या मिला, प्लस का ए मिल गया। तो हमें छोटा प्लस का ए बनेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी डबल मात्रा वाला, ठीक है। तो हमने ए पहले लिख दिया। उसके बाद में का पर इन दोनों के मेल से क्या बना, जैसे कि हमने आधा का यहाँ से निकाल लिया है, आधा का और प्लस का, आधा का फिर प्लस का यहाँ पर,
इधर बनेगा क्या, जैसे कि ए बनाना तो ए जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कै हो जाएगा। ठीक है, तो ए कैक, सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब देव धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य, धर्म धन ऐक्य धर्मैक्य। तो यानी यहाँ पर छोटा प्लस का अव बराबर अव, यानी परम धन औषध परमौषध, परम धन अवदार यानी परमौदार्य, महाधन ओज महोज। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बड़ा, यहाँ पर क्या ओ, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, अव बनेगा। ठीक है, अव बनेगा। बड़ा प्लस का ओ यानी अव, जल धन ओज ओध जलौध, जल धन ओक जलौक, बड़ा प्लस का अव यानी अव, महाधन औदार यानी महादार्य, महाधन औषध यानी महौषधि। यड़ संधि, यड़ संधि में छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो स्वर हो तो छोटी बड़ी के स्थान पर या छोटा उ बड़े के परे कोई भिन्न स्वर हो तो छोटा उ बड़ों के स्थान पर वा हो जाता है, पर वा ऋ के परे हो तो उसमें र हो जाता है। चलिएगा देखते हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर छोटी प्लस का छोटा यानी क्या बनेगा, या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि धन अपि यानी यद्यपि, इति धन अर्थ यानी इत्यर्थ, रीति धन अनुसार यानी रीति अनुसार। उसके बाद में बड़ी प्लस का छोटा हो यानी या हो जाएगा, तो नदी धन अर्पण नद्यर्पण, देवी धन अर्पण यानी देवर्पण, छोटी प्लस का बड़ा यानी या, इति धन आदि यानी इत्यादि, अति धन आचार यानी अत्याचार। उसके बाद में आगे देखते हैं देवी धन आलय देव्यालय, देवी धन आलय यानी देव्यालय, सखी धन आगम यानी सख्यागम, मधु धन अर यानी मधुर यानी विष्णु का, मधु धन आलय मधुआलय। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा बड़ा उ प्लस का छोटा यानी वा बन जाएगा, तो बधु धन अर्थ यानी बधुअर्थ, छोटा उ प्लस का बड़ा यानी वा, भानु धन आगमन यानी भानु आगमन, सुधन आगत यानी स्वागत। बड़ा उ प्लस का बड़ा बनी वा, तो बधु धन आगमन यानी बधुआगमन, ऋण धन छोटा बराबर रा, पात्र धन अंश यानी पात्रांश। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर मात्र धन अर्थ यानी मात्रार्थ मातर्थ। अब ऋण के साथ आ बनेगा तो रा हो जाएगा, पितृधन आशा यानी पित्राशा, मातृधन आनंद यानी मात्रांद, प्रतिधन उपकार यानी प्रत्युपकार, उपरिधन उक्त यानी उपर्युक्त, प्रतिधन उत्तर यानी प्रत्युत्तर। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं निधन ऊन यानी न्यून, प्रतिधन ऊस यानी प्रत्यूष, विधन ऊह यानी व्यूह, बाड़ीधन उर्म यानी बाड़ीउर्म। ठीक है, अनुधन ईष्ट अनुईष्ट, धातु धनिक धात्विक, अनुधन ईशक यानी अनुईशक, वधुधन ईस्या यानी वधुईस्या। अब देखते हैं अयाद संधि। अयाद संधि में जब ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं
ए प्लस भिन्न स्वर यानी ए प्लस भिन्न स्वर कोई भी स्वर आ सकता है, यानी ए ओ को छोड़कर बाकी स्वर आए, तो ओ के साथ कोई आता है भिन्न स्वर तो अब, औ के साथ आया तो आब, ए प्लस छोटा ए प्लस छोटा यानी आय, ओ प्लस छोटा यानी अब, औ प्लस छोटा यानी आब। तो ने प्लस अयन नयन, नय प्लस अक नायक, पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक। ये आपका आज स्वर संधि आपका ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद में अब हम आपको कल क्या कराएंगे, कल के लिए आपके लिए व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि कराएंगे। देखिएगा ये संधि पढ़ाने के बाद में आपको प्रैक्टिस में हम एक एक एग्जाम्पल जितने भी हो सकते हैं जहाँ तक हमें मिलेंगे वहाँ तक हम आपको करवाएंगे। जब आप प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू करोगे तो संधि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी और आपको संधि में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो आप संधि की प्रॉब्लम आज से ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को धन्यवाद।